आज है 29 फरवरी 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन अधिकारियों कर्मचारियों को अब मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति, वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा का लाभ। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग से संबद्ध MPUDC यानी मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के कर्मचारियों को अब मध्य प्रदेश सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह बहुत से लाभ मिलेंगे। शासन ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए नई संविदा नियुक्ति लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। संविदा नीति के लाभ के अंतर्गत कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वेतन वृद्धि, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, उपादान भुगतान, राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ और स्वास्थ्य बीमा लाभ जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। आज 29 फरवरी को एमपी को मिलेगी करोड़ों की सौगात। कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद इसकी ब्रीफिंग डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने की। उन्होंने बताया कि आज 29 फरवरी को प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को अपने अपने गृह जिले में रहने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों को भी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। खंडवा जिले में बारिश और ओलावृष्टि, प्रभावित फसलों का सर्वे करने खेतों में उतरे पटवारी। बेमौसम वर्षा ने जिले भर में फसलों को प्रभावित किया है। ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा किसान हरसूद ब्लॉक के गांव में हुआ। पंधाना, खंडवा, पुनासा, किल्लोद सहित अन्य तहसीलें भी नुकसान से अछूती नहीं। फसलों की स्थिति देख किसानों की आंखों में आंसू हैं। किसान सर्वे की मांग को लेकर तहसीलों में ज्ञापन दे रहे हैं। डिपो चौराहे पर शिफ्ट होगी नगर निगम की वर्कशॉप, परिवहन विभाग से जमीन खरीदेगा निगम। माता मंदिर स्थित नगर निगम की सेंट्रल वर्कशॉप का जल्द ही पता बदलने वाला है। नया पता भारत माता चौराहा स्थित BCLL बस डिपो होगा। फिलहाल ये जमीन मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की है, जो जल्द ही निगम की होगी। दरअसल परिवहन निगम डिपो के करीब 2 एकड़ जमीन बेचने की तैयारी में है और इसी जमीन को निगम खरीदने की तैयारी कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक सफाई और सुरक्षा पर फोकस, बढ़ेगी कर्मचारियों की संख्या। भोपाल जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सफाई और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान स्वीकृत कर्मचारियों की तुलना में लगभग हर स्तर पर 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। सफाई के लिए मापदंड भी नए सिरे से निर्धारित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 20 जिलों में होगा 75,000 करोड़ से अधिक का निवेश। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 20 जिलों में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। 1 और 2 मार्च को उज्जैन में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। अब तक 35 कंपनी से 74,711 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने को लेकर जल्द निर्णय लेगी सरकार। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी 8 माह से 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन तब मतदान के प्रभावित होने की संभावना के चलते अनुमति नहीं मिली। खंडवा के किसानों को अब नहीं मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र हो रहा है बंद। किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान, फसल संबंधी सावधानियां बताने के लिए वर्ष 2019 से संचालित जिला कृषि मौसम इकाइयां अब बंद होने जा रही हैं। देश भर के 199 कृषि विज्ञान केंद्रों में संचालित इन इकाइयों को आज 29 फरवरी से बंद करने का निर्णय लिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी। उज्जैन में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी को लोकार्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्मधानी के जीवाजी वेधशाला परिसर में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण गुरुवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे। वे यहां 6,265 करोड़ रुपए के 688 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा, जिसका लाइव प्रसारण सभी जिला और नगरीय निकाय मुख्यालय पर होगा। भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस 30 दिनों के लिए रद्द।
वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने काम के चलते ट्रेन को निरस्त कर दिया है। पश्चिम मध्य रेल में भोपाल मंडल के भोपाल स्टेशन पर पिट लाइन नंबर 1 पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है। कार्य के दौरान भोपाल इटारसी भोपाल विद्यांचल एक्सप्रेस ट्रेन को निर्धारित तिथियों में प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। सीयूईटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। कृषि उपज मंडी में लहसुन की हो रही बंपर आवक, 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में इन दिनों लहसुन की बंपर आवक हो रही है। मंडी के बाहर करीब 1.5 किलोमीटर के वाहनों की लाइन लगी हुई है। बड़ी दूर दराज से किसान मंडी में अपनी लहसुन बेचने के लिए आए हैं, जिन्हें लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में ओलावृष्टि, बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के कमजोर पड़ने से फिलहाल बेमौसम वर्षा से कुछ राहत मिल गई। हालांकि वातावरण में नमी रहने के कारण आज गुरुवार को बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर जिलों में तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ साथ कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती हैं। उधर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 1 एवं 2 मार्च को प्रदेश के अधिकतर जिलों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। मोहन कैबिनेट 4 मार्च को करेगी रामलला के दर्शन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी मंत्री 4 मार्च को रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। बीजेपी ने सभी सांसद और विधायकों के साथ तमाम जिलों से कार्यकर्ताओं को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजने का कार्यक्रम तय किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना कार्यक्रम राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेजा है। भाजपा के प्रत्याशियों की सूची में हो सकते हैं किसान, गरीब और महिलाओं के नाम। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज गुरुवार को पहली सूची जारी कर सकती है। आज गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक होने की संभावना है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में लोकसभा टिकट के मुद्दे पर लंबी चर्चा की। अब वेस्ट ऑयल के उपयोग से जलेगी गैस, मेटल और ग्लास इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं उपयोग। साइंस ने तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। युवा साइंस के जरिए नवाचार कर जीवन को आसान बना रहे हैं, साथ ही पर्यावरण का साथ भी दे रहे हैं। नवाचार करने में युवा ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने अपने आइडियाज से वैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हम आपको ऐसी प्रतिभाओं से परिचित करा रहे हैं जिन्होंने एक मॉडल पर प्रेजेंटेशन दिया है और अब उस पर काम हो रहा है। इंदौर में 67 टंकियां खाली। गुरुवार को भी आधे शहर में रहेगा जल संकट। दिन भर दौड़ते रहे टैंकर। जलूद के करीब फूटी नर्मदा की बड़ी पाइपलाइन को सुधारने का काम बुधवार देर रात तक जारी रहा। इसके चलते शहर की 67 टंकियां खाली रहीं। बुधवार की तरह आज गुरुवार को भी आधे शहर में जल संकट बना रहेगा। बुधवार को नगर निगम ने 157 टैंकों के जरिए जल वितरण व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया, जो नाकाफी साबित हुआ। कई क्षेत्र में रहवासी परेशान होते रहे। पाइपलाइन मंगलवार सुबह फूटी थी। किसानों के खाते में 16वीं किस्त जारी, तुरंत चेक करें, आ गए रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 16वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। योजना की 16वीं किस्त के रूप में किसानों के खाते में 2,000 जमा किए गए। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपए यानी 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। पूरे देश के लिए अलर्ट, खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट। साइबर अपराधी फ्रॉड के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप पर एपीके फाइल्स भेजकर एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। अधिकारियों का सुझाव है कि ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल या फॉरवर्ड ना करें। अगर आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो आपका फोन हैक हो सकता है, आपके खाते से पैसे चोरी हो सकते हैं और आपके सोशल मीडिया खातों के माध्यम से दूसरों को अश्लील संदेश भी भेजे जा सकते हैं। जीतू पटवारी ने कहा, किसानों को राहत पैकेज दे सरकार। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का कहर देखने को मिला। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं कांग्रेस ने सरकार से किसानों को जल्द से जल्द फसल मुआवजा देने की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हाल ही में मौसम में हुए बदलावों ने प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान लेकर पीड़ित किसानों को राहत पैकेज जारी करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बेटे को कांग्रेस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी।
एमपी के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने जयवर्धन को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया। बता दें कि जयवर्धन गुना जिले के राघोगढ़ से विधायक हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। सुनील मित्तल बने केबी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। भारतीय इंटरप्राइजेस के फाउंडर सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने मानद नाइटहुड नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। सुनील भारती मित्तल ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। उन्हें यह अवार्ड भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। इस मौके पर मित्तल ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। 927 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम मोहन, शिवराज सिंह भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कन्नौद रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्राउंड पर 29 फरवरी यानी आज को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 927 जोड़ों की शादी होगी। इस विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और वर वधू को आशीर्वाद देंगे। करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं थम रहा आवारा पशुओं का आतंक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आवारा जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यह हाल तब है जब एक साल में उनके ऊपर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनको कंट्रोल करने और रखरखाव पर खर्च की जाती है, जिसमें कुत्ते, गौवंश और बंदर शामिल हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इनके कारण पिछले 6 महीने में 100 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई है। एक बाबर पर गिराने का आरोप, दूसरा बाबर बनवा रहा राम मंदिर। पाकिस्तान के इस्लामाकोट में 200 साल पुराने राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बाबर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करा रहे हैं। ये मंदिर अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बेहद अहम है। 200 साल पुराने इस राम मंदिर की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। खास बात यह है कि पुनर्निर्माण मुस्लिम मजदूर व कारीगर कर रहे हैं। बाबर इससे पहले इस्लामकोट में ही 10 एकड़ फैलाव वाला संत नेनुराम आश्रम भी बनवा चुके हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।